अतीक ने इंदिरा गांधी के रिश्तेदार को भी नहीं बख्शा था। प्रयागराज में करोड़ों की प्रॉपर्टी पर अतीक ने ताला लगा दिया था। अतीक के खौफ की खबर सोनिया गांधी तक पहुंचाई गई थी। सोनिया और मनमोहन ने इस मामले में सीधा दखल दिया था। बड़े सांसद की बात भी नहीं सुन रहा था अतीक, तब अफसरों ने कुछ अलग समझाया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का ऑफिस उस दिन दखल नहीं देता तो अतीक अहमद किसी भी कीमत पर जमीन वापस नहीं करता। अतीक जानता था कि जो जमीन उसने कब्जा की है वो किसी अरे गहरे आदमी की नहीं, बल्कि देश के सबसे ताकतवर और रसूखदार इंसान के रिश्तेदार की जमीन है। फिर भी वो उस पर कब्जे के लिए अड़ा रहा। गांधी परिवार से भी दुश्मनी लेने में अतीक को डर नहीं लगा। सोनिया गांधी के एक रिश्तेदार की जमीन पर उसने कब्जा कर लिया था, ये जानते हुए भी कि वो सोनिया गांधी के किसी रिश्तेदार की जमीन है। और अतीक ने यह सब तब किया था जब सोनिया गांधी देश की सबसे ताकतवर महिला थी। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, इसलिए अतीक को माफिया और बाहुबली कहा गया। प्रयागराज के गली मोहल्लों से लेकर अगल बगल के जिलों और इलाकों में अतीक की तूती बोला करती थी। उसके सामने खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। अतीक ने अपने ताकत के बल पर अपने खौफ का साम्राज्य कायम किया, लेकिन योगी ने उसके एक एक गुनाहों की लिस्ट बनवाई और उसे कानून की चौखट पर खड़ा करवा दिया। मूंछों पर ताव देकर कोर्ट परिसर में हाजिरी लगाने के लिए आने वाला अतीक मीडिया के कैमरों में मुंह छिपाता रहा और जज साहब के सामने भीगी बिल्ली की तरह खड़ा रहा और चुपचाप अपने गुनाहों की सजा सुनता रहा। लेकिन ये हालात तब बिल्कुल उलट थे जब प्रयागराज के एक एक घर में उसके नाम से लोग खौफ खाते थे। कोई अतीक का नाम भी डर के मारे नहीं लेता था। आज से करीब 16 साल पहले का वाकया है। आप तो जानते ही हैं, गांधी नेहरू परिवार का प्रयागराज से काफी पुराना नाता रहा है। देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू संगम की इसी धरती पर पैदा हुए थे। आनंद भवन गांधी परिवार का ही है। यहाँ परिवार से जुड़े काफी लोग बसे रहे। गांधी परिवार के कई रिश्तेदार भी प्रयागराज में रहे। सोनिया गांधी के ससुराल से जुड़े कई परिवार भी यहाँ रहते हैं। ये मामला सोनिया के दूर के रिश्तेदार का है। ससुर फिरोज गांधी के बहनोई के भतीजे की पत्नी वीरा गांधी की प्रॉपर्टी यहाँ पर थी। सिविल लाइंस के एमजी मार्ग पर पैलेस थिएटर भी वीरा गांधी परिवार का ही है। पैलेस थिएटर के पीछे एक बेशकीमती संपत्ति पारिवारिक बंटवारे में वीरा गांधी के हिस्से आई थी। ठीक बगल में अस्थाना परिवार की जमीन थी, जिसे सांसद रहे अतीक अहमद ने खरीद लिया था। उसने पड़ोस में वीरा गांधी की प्रॉपर्टी पर भी गुर्गों के जरिए कब्जा कराकर अपना ताला लगा दिया था। साल 2004 में सपा के टिकट पर चुनाव जीतकर अतीक सांसद बन चुका था और उस वक्त सूबे में मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में सपा सरकार थी। लिहाजा पुलिस और प्रशासन भी गांधी परिवार के रिश्तेदार की संपत्ति को लेकर लाचार था। उधर दिल्ली में सोनिया गांधी के पास पैरवी के बाद उन्होंने मनमोहन सिंह को जानकारी दी। पीएमओ सक्रिय हो गया और यूपी के सीनियर अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया। सोनिया गांधी के कहने पर प्रयागराज में कांग्रेस की प्रभावशाली नेता रीता बहुगुणा जोशी ने भी अतीक अहमद से बात की। हालांकि अतीक अपनी मनमानी पर अड़ा हुआ था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह तक नाराज हैं और इस वजह से उसका मामला बिगड़ सकता है, तो उसने अपने कदम वापस खींच लिए। इधर सोनिया गांधी के रिश्तेदार ने अभी तक पुलिस में केस दर्ज नहीं कराया था। अतीक ने गुर्गों को हटाया और चाबी वापस लौटा दी। ये मामला उस समय खूब चर्चा में रहा था। उस जमाने में कहा जाता था कि अगर सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय का दखल नहीं होता तो किसी भी कीमत पर वो संपत्ति नहीं छोड़ता। ऐसा करके संदेश देना चाहता था कि रसूखदार लोगों के साथ भी वो मनमानी को अंजाम दे सकता है। खैर, इस वाकये के बाद वीरा गांधी ने प्रयागराज की संपत्ति बेच दी और मुंबई में शिफ्ट हो गई। अतीक ने उनके बगल में अस्थाना परिवार की जिस जमीन को लिया था उस पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवा दिया। अब अतीक कानून के शिकंजे में बुरी तरह से फंस चुका है और योगी की पुलिस पहले साबरमती जेल से नैनी जेल लेकर फिर उसे कोर्ट में उमेश पाल कांड में दोषी करार दे दिया। उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, उसके करीबी शौकत हनीफ, दिनेश पासी को जिला न्यायालय की एमपीएमएलए विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने उम्र कैद की सजा सुनाई। विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 364A के तहत उसे दोषी करार दिया। साल 2006 में 28 फरवरी को बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में गवाह उमेश पाल को पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसका भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ अपने साथियों के साथ अपहरण कर अपने कार्यालय में ले गए थे। उमेश पाल ने अतीक अहमद सहित 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था।